नमस्ते। अच्छा, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन बड़े बड़े नामों के बारे में तो हम सबने सुना ही है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इनसे भी पहले, मतलब एकदम पुराने भारत का पॉलिटिकल मैप कैसा दिखता था? कौन थे वो लोग? चलिए आज थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं इंडिया की पहली सुपर पावर्स के बारे में। तो सवाल यही है कि इन बड़े साम्राज्यों से पहले भारत पर राज कौन करता था? क्या हमेशा से ही कोई एक बड़ा राजा होता था जो पूरे देश को चलाता था, या फिर कहानी कुछ अलग थी? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो उस सवाल का जवाब एक शब्द में है, महाजनपद। जी हां, यही वो ताकतें थीं, वो किंगडम्स थे जिन्होंने इन बड़े बड़े साम्राज्यों के आने से बहुत पहले भारत की किस्मत लिखी थी। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? देखिए, महा मतलब बड़ा और जनपद मतलब इलाका या राज्य। तो सीधे सीधे कहें तो ये उस जमाने के, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के बड़े और पावरफुल किंगडम्स थे। और मजे की बात यह है कि ये सब के सब राजतंत्र नहीं थे। इनमें से कुछ गणराज्य भी थे, मतलब रिपब्लिक, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि लोगों का एक ग्रुप मिलकर सब कुछ चलाता था। सोचकर देखिए, उस जमाने में भी डेमोक्रेसी का एक छोटा सा रूप मौजूद था। कमाल है ना? अब सवाल उठता है कि भाई हमें इन किंगडम्स के बारे में पता कहां से चला? तो इसका क्रेडिट जाता है पुराने बौद्ध टेक्स्ट को। खास तौर पर एक किताब है अंगुत्तर निकाय। इसी में इन 16 महाजनपदों की पूरी लिस्ट मिलती है। तो ये ग्रंथ हमारे लिए एक तरह से उस जमाने में झांकने वाली एक भरोसेमंद खिड़की जैसा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलते हैं उन 16 सुपर पावर्स से। और ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं थे। ये आज के अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैले हुए थे। मतलब आप सोचिए उस वक्त कितनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी रही होगी। यहां स्क्रीन पर अब वो पूरी लिस्ट है। 16 के 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और आज के हिसाब से वो कौन से इलाकों में पड़ते हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। अंग से वज्जी, कुरु से गांधार तक ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले थे। अब देखिए, एक एक करके तो सब पर बात करना मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ सबसे इंपॉर्टेंट वाले राज्यों पर फोकस करेंगे ताकि इनकी असली कहानी समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनमें से कुछ मेन प्लेयर्स पर स्पॉटलाइट डालते हैं, क्योंकि हर महाजनपद की अपनी एक अलग कहानी थी, अपनी एक खासियत थी जो उसे दूसरों से एकदम अलग बनाती थी। इनमें से हर एक की अपनी अलग पहचान थी। जैसे कि मगध, ये सबसे पावरफुल था। अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत के दम पर यही आगे चलकर भारत का सबसे पहला विशाल साम्राज्य बना। फिर था वज्जी, जो एक रिपब्लिक था। सोचिए, वहां कोई एक राजा नहीं था बल्कि एक काउंसिल मिलकर फैसले लेती थी। कितना प्रोग्रेसिव आइडिया था उस वक्त के लिए। और गांधार को कैसे भूल सकते हैं? यहां थी दुनिया की मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए नॉलेज का हब थी। वत्स जो था वो ट्रेड का एक बड़ा सेंटर था। और हाँ, अश्मक, ये ज्योग्राफिकली सबसे यूनिक था, क्योंकि यह अकेला ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। अब भाई, ये 16 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है ना, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इसका भी एक बहुत मजेदार और आसान सा जुगाड़ है। इन सारे नामों को याद रखने के लिए एक छोटा सा दोहा है। ध्यान से सुनिए। मगध वज्जी काशी कोसल, अंगमल्ल अश्मक बोल, कुरु पांचाल मत्स्य सुरसेन, अवंती गांधार कंबोज चेदी वत्सके मेना। बस इसे 2-4 बार दोहरा लीजिए और ये 16 के 16 नाम दिमाग में फिट हो जाएंगे। है ना कमाल का मेमोरी हैक? तो ये महाजनपद सिर्फ इतिहास के कुछ पुराने नाम नहीं हैं। असल में इन्होंने ही वो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फाउंडेशन तैयार की, जिसकी मजबूत नींव पर आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की शानदार इमारत खड़ी हुई। कहा जा सकता है कि एक देश के तौर पर भारत के बनने की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और आखिर में एक सवाल, इन 16 पुराने किंगडम्स ने, इन महाजनपदों ने आज के हमारे सब कॉन्टिनेंट को, हमारी भाषा, हमारा कल्चर और हमारी बॉर्डर्स को कैसे शेप दिया होगा? सोचने वाली बात है ना।